एम्स भोपाल में रिसेंटली एक बहुत ट्रेजिक केस हुआ जहां पे एक यंग पेशेंट को नर्सिंग ऑफिसर ने गलती से फॉर्मलिन का इंजेक्शन लगा दिया। एक्चुअली पेशेंट का जो आईवी लाइन था वो ब्लॉक हो गया था। उस ब्लॉक्ड आईवी लाइन को फ्लश करने के लिए नर्सिंग ऑफिसर ने नर्सिंग स्टेशन से एक ऑलरेडी प्री लोडेड सिरिंज को उठाया और उसको फ्लश करने के लिए यूज किया। और जैसे ही वो लिक्विड आईवी फ्लूइड पेशेंट के अंदर गया और पेशेंट की इंस्टेंटली तबीयत खराब होने लगी और विद इन आवर्स पेशेंट की डेथ हो गई। जब इंक्वायरी की गई तो उसमें पाया गया कि जो प्री लोडेड सिरिंज नर्सिंग स्टेशन से नर्सिंग ऑफिसर ने उठाई थी उसमें एक्चुअली फॉर्मेलिन था। ऑल्दो क्लियरली मार्क्ड थी, उस पर एफ लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी नर्सिंग ऑफिसर ने पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया जिससे उसकी डेथ हो गई। ऐसे प्रोफेशन से होते हुए जहां पे हम रेगुलरली लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं, जहां पर ऑलमोस्ट हर पेशेंट को इंजेक्शंस देते हैं, सो इट बिकम्स ऑल मोर इम्पोर्टेंट ऑन आवर पार्ट टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन टू प्रिवेंट सच अनवांटेड इवेंट्स। अपने डेंटल क्लिनिक, कॉलेज और सर्जिकल सेटअप में ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं जो पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकते हैं, जैसे फॉर्मलिन। फॉर्मलिन को यूजुअली हम बायोप्सी सैंपल्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोनोमर जो कि प्रोस्टोडोंटिक्स में डेंचर बनाने के लिए यूज होता है, और हाइपोक्लोराइड जैसे इंडोडोंटिक्स में आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान एज ए इरिगेंट की तरह यूज होता है। ये तीनों ही मटेरियल ऐसे हैं, पेशेंट को अगर इंजेक्ट किया जाए तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। अगर पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम में ये केमिकल्स जाते हैं तो पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो सकता है। सो अक्सर एक गलती हम ये करते हैं कि जो लोकल एनेस्थीसिया की बोतल होती है, उसको हम एज ए बायोप्सी बोतल की तरह भी यूज़ करते हैं। उसको उसमें हम फॉर्मलिन स्टोर करके रखते हैं और जब भी कोई बायोप्सी हम कंडक्ट करते हैं तो उसमें सैंपल डाल के उसको बायोप्सी के लिए, हिस्टोपैथ के लिए भेज देते हैं। यहीं पे एक मिस्टेक होती है। कई बार हमारा असिस्टेंट जो स्टाफ होता है, या फॉर दैट सेक हम ही नोइंगली अननोइंगली उसी बोतल में पहले सिरिंज को लोड करके कई बार पेशेंट को इंजेक्ट कर देता है। ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं जहां पे ये मिस्टेक डेंटिस्ट या ओरल सर्जन से हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाइपोक्लोराइड जो हम यूज करते हैं उसको सिरिंज में लोड करके रखते हैं और उनको क्लियरली मार्क नहीं किया जाता है। एक केस मैंने ऐसा भी देखा जहां पे किसी ने एलए बोतल में मोनोमर को स्टोर करके रखा हुआ था और अननोइंगली एक विजिटिंग डेंटिस्ट ने उस मोनोमर की बोतल के अंदर से उसमें से एलए लोड करके पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया। थैंकफुली पेशेंट को कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, उसको लोकल कॉम्प्लिकेशंस हुए जो इजीली मैनेज हो गए। सो बीइंग फ्रॉम अ फील्ड जहाँ पे ऐसे इंजेक्शंस के रिस्क बढ़ जाते हैं, तो हमें इन केसेस को प्रिवेंट करने के लिए बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर हम बायोप्सी रेगुलरली कंडक्ट करते हैं, तो फॉर्मलिन को क्लियरली मार्क्ड किसी कंटेनर के अंदर रखा जाए और लोकल एनेस्थीसिया की बोतल को एज ए बायोप्सी बोतल ना यूज़ किया जाए। हम उसके लिए बायोप्सी बोतल, डिफरेंट बोतल कंटेनर्स मंगा सकते हैं जो क्लियरली डिफरेंट होंगे, क्लियरली हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे लोकल एनेस्थीसिया की बोतल से। और मोनोमर को हम यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी गलती कभी ना करें कि मोनोमर को हम लोकल एनेस्थीसिया की बोतल के अंदर स्टोर करें या किसी सिरिंज के अंदर स्टोर करके रखें। सो इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशन देन रिग्रेट लेटर।